तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी भाषा जो है क्यों बच्चों को पढ़नी चाहिए, क्या महत्व है इसका? धन्यवाद सर। जो अंग्रेजी भाषा है वो एक संपर्क भाषा के रूप में है, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुभाषी देश है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अनेक राज्य हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोती है। अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाएं तो वहाँ के अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक इसी प्रकार जो दक्षिण के तमिल, तेलुगु, मलयालम वहाँ की अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो ऐसे में अंग्रेजी जो है वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में न केवल हमारे देश को बल्कि विदेश के लिए भी जो है एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। इसलिए अंग्रेजी जो है वो एक बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग में, स्पेस रिसर्च में, इसमें भी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। जी सर। तो उस हिसाब से वो कैरियर के हिसाब से हमारे जो क्षेत्र हैं, मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, तो इसमें जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो अंग्रेजी भाषा में ही है। अगर आप तमाम प्रयासों के बाद भी आपका हिंदी पे तो पकड़ है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ नहीं है, इंग्लिश भाषा पे, तो आप उन पाठ्यक्रमों में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में शुरुआत से ही जो है अंग्रेजी भाषा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे की पढ़ाई के लिए भी इंग्लिश जरूरी है और उसके बाद जॉब में भी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह भी आ रही हैं तो उसमें इंग्लिश तो मस्ट है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में ज़्यादातर अगर सर्विस सेक्टर में देखना है तो इंग्लिश आनी मस्ट है। जी सर। चलिए, इंग्लिश वोकाबुलरी या शब्दकोश बढ़ाने हेतु क्या सुझाव देंगे आप? सर इसके लिए जो हमारा अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो हमें दैनिक जीवन से उसके जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो एक उसे अलग सा माहौल ना लगे। फल, सब्जियां, दिनों के नाम, सप्ताह के नाम, जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं वो उससे इंग्लिश में ही हमें शुरुआत से ही लेके चलना है। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्द हैं इंग्लिश भाषा के, सिट डाउन, ओपन योर बुक्स, जो हम बोलते हैं कम हेयर, गो देयर, इस प्रकार अगर हम बच्चे से बोलेंगे तो उससे शुरुआत ही वो आत्मविश्वास उसके अंदर आएगा और ये लगेगा कि मेरी भी स्वतः जो है इस भाषा पर पकड़ है और मैं जानता हूँ। साथ ही जो विभिन्न प्रकार का हमारा TLM इंग्लिश भाषा से संबंधित है उसे हमें यूज करना है। जो चीजें हम लोग शेयर करते हैं, हमारी बाला पेंटिंग है, कक्षा कक्ष में जो चीजें हमारी लगी हुई हैं, तो वो सारी जो इंग्लिश से रिलेटेड चीजें वो हमें बच्चों को बताएं। इसके साथ साथ हमारा जो डिक्टेशन है तो हम डिक्टेशन भी कराएं बच्चे के लिए, ताकि उसकी अंग्रेजी भाषा पे पकड़ जो है वो मजबूत हो। जी बिल्कुल, एक तरीके से ऐसा वातावरण बच्चों को देना चाहिए और स्पाइरल वोकेबुलरी टेक्निक के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो शब्द वो बच्चा नया सीखे वो बार बार रिपीट करने का, रिवाइज करने का मौका एक मिल सके। जी जी, बहुत सही बात बताई आपने सर। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम बच्चों को बहुत रहती है, उच्चारण संबंधी जो समस्या है, क्योंकि इंग्लिश में कई शब्द ऐसे होते हैं जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं, साइलेंट लेटर्स होते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के लिए या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस समस्या का निदान के लिए जो है हम रिपीटेशन बच्चों के लिए, जो भाषा व्याकरण से संबंधित हमारी जो हिंदी भाषा में हम जो यूज करते हैं अपना, कि बच्चे को लिए कोई भी चीज़ डिक्टेट करें और फिर उसके लिए बार बार रिपीटेशन उसका कराएं। तो बच्चे के लिए हम रिपीटेशन भी कराएं और इस प्रकार हम उसका निदान वो कर सकते हैं रिपीटेशन के माध्यम से। जी, और प्रार्थना सभा में भी सर करवा सकते हैं उनको। जी जी जी, मौका दें कि ताकि वो प्रोनाउंसिएशन सही कर पाएं और साथ साथ एक फीडबैक भी देते रहें कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। जी सर। और जैसे कि हमारे विद्यालय में भी होता है और लोग भी करवाते होंगे, रीड अलोंग ऐप भी इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। वो प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करता है, एमेल्योरेट करता है। बहुत सही बताया सर आपने। सर अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्पेलिंग्स होती हैं, वर्तनी संबंधी बच्चों में अधिकतर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो वो गलतियाँ करते हैं, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या सुझाव देंगे बच्चों को? सर जो वर्तनी संबंधी गलतियां हैं वो बार बार हम उस पर काम करना पड़ता है हमारे लिए, कि हम बच्चे को बार बार उस चीज़ पे सिखाएं। जैसे बच्चे ने गलती अगर हमारे सिखाते हो, गलती कर रहा है लिखते हुए, तो हम स्पष्ट तौर पे उसके लिए अपना श्याम पट के माध्यम से उसके लिए हम जो है वोकैबुलरी उसकी इंग्लिश करें। बार बार हम उसे रिपीट करेंगे कि जब तक कि वो हमारा बच्चा जो है वो सही उत्तर ना दे, तब तक उस पर हमें बार बार काम करना है। अच्छा सर, बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करने में प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स
इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अंतर आप देखते हैं सरकारी स्कूलों के परिवेश में और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, उनके परिवेश में? परिवेश की अगर हम सब बात करें तो एक हैव्स एंड हैव्स नॉट ये चीज़ स्पष्ट प्रदर्शित होती है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो उनके बच्चे संसाधनों से भरपूर हैं। एक तरफ जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जहाँ देश की 65 या 70% आबादी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं। तो लेकिन फिर भी प्रयास के माध्यम से जो गैप होता है उसको पाटा जाता है हमेशा। और हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इस क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो हमारे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अपनी ओर से बेहतर माहौल, समावेशी माहौल भाषा के संबंध में देने का बच्चों को प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये अंतर जो है कॉन्वेंट स्कूलों का और हमारे यहाँ के स्कूलों का बहुत जल्द दूर होगा। हमारे यहाँ सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए भी हैं, लेकिन चूंकि जब एनईपी में हम लोग बात कर रहे हैं कि मातृभाषा में ही शिक्षा देना है बच्चों के लिए, तो दिक्कत तो है, लेकिन प्रयास के माध्यम से वो दूरी का मतलब करा जा रहा है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी वो रखे हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज उनको आसान लगे और इंग्लिश डेवलपमेंट उनके अंदर हो? बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि आपके शिक्षक आपको विद्यालय समय में जो कुछ भी पढ़ाते हैं आप उससे घर पे जाके एक बार रिपीट जरूर करें, उसकी पुनरावृत्ति करें, लगातार विद्यालय में उपस्थित रहें ताकि लर्निंग गैप आपका ना हो। और अगर आप लगातार विद्यालय आते हैं, आपके शिक्षक आपको जो भी पढ़ाते हैं आप आत्मसात करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जी। अच्छा सर, चलते चलते अंत में ईआरपी होने के नाते आप हमारे सब शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे शिक्षकों के ऊपर। 2047 में हमारे देश की रूपरेखा कैसी होगी, हम विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में किस प्रकार आएंगे, ये सब आज के बच्चे जिनके भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी हमारे टीचर्स पे है, सब कुछ उस पर ही निर्भर है। तो टीचर से तो मेरा यही आग्रह है कि अपने ज्ञान का, अपनी शैक्षिक योग्यता का बच्चों के हित में बेहतर उपयोग करें। सरकार हमारी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करा रही है, उन संसाधन और अपने ज्ञान का समन्वय बनाएं और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का प्रयास करें। चलिए सर, आप हमारे लेक्चर सीरीज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और पूरे ब्लॉक और सब श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी श्री दर्शन ऑनलाइन केस लेक्चर सीरीज और आपका डॉक्टर अमित शर्मा जी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला, जिन्होंने ये अवसर दिया, तो आपका ही बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।